हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत इरादों से किए गए काम का भी अच्छा परिणाम निकल आता है और इसका ताजा तरीन उदाहरण है ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा ट्विटर पर टूल किट का अपलोड किया जाना। इस इंसिडेंट ने किसान आंदोलन के प्रोपेगेंडा वाले चेहरे से ही पर्दा नहीं उठाया है, बल्कि इस इंसिडेंट के कारण भारत सरकार और ट्विटर के बीच में भी ठन गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसी बहाने हमारे देश में जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स बनने की शुरुआत हो गई है। दरअसल मुद्दा ये था कि ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट ने हमारे देश के खिलाफ जो साजिशें हो रही है उसका पर्दाफाश कर दिया और जब ये षड्यंत्र समझ में आया तो भारत सरकार ने ट्विटर को एक लंबी लिस्ट भेजी कि ये वो अकाउंट्स हैं जो भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं। इन अकाउंट्स को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड किया जाना चाहिए। ट्विटर इंडिया ने काफी सारे अकाउंट्स को सस्पेंड तो किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इनमें से बहुत सारे अकाउंट्स को बहाल कर दिया और अपना जवाब देते हुए ट्विटर इंडिया ने कहा कि वो पत्रकारों के, पॉलिटिशियंस के और सोशल एक्टिविस्ट के अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं करेगी। आश्चर्य की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड करने वाला ट्विटर हमारे देश में फार्मर्स जेनोसाइड जैसी भ्रामक जानकारी देने वाले अकाउंट्स को भी सस्पेंड करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के कैपिटल हिल के इंसिडेंट को तो आतंकवादी हमला माना जाता है, लेकिन हमारे देश में जो लाल किले पे हुआ वो गरीब किसानों का प्रोटेस्ट दिखाया जाता है। ये सौतेला व्यवहार क्यों? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। ट्विटर राष्ट्रवादी और हिंदूवादी अकाउंट्स को धड़ल्ले से उड़ा देता है, सस्पेंड कर देता है और लॉजिक दिया जाता है ट्विटर की पॉलिसीज का। उस वक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गई तेल लेने, लेकिन जब बात होती है लेफ्ट विंगर्स के एजेंडा की, बात होती है मोदी सरकार की, जब बात होती है भाजपा का विरोध करने की और जब बात होती है हमारे देश में अशांति और अराजकता फैलाने की, तो आ जाता है लॉजिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और उनकी रक्षा करने के लिए ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स स्ट्रांगली, मजबूती से खड़े हुए नजर आते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल का वो वीडियो जिसमें ग्रेटा थनबर्ग, ध्रुव राठी जैसे लोगों का पर्दाफाश किया गया है। इस वीडियो को यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी देखने को मिलता है तो देखिएगा जरूर, आपको समझ में आएगा हमारे देश के खिलाफ किस तरीके से साजिशें रची जा रही है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी कोई विदेशी कंपनी किसी देश में बिजनेस करने जाती है तो उसको उस देश के सभी कायदे कानूनों का पालन करना होता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो ओटीटी एंटरटेनमेंट वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो उस देश की संस्कृति का, उस देश की शांति का, उस देश की एकता और अखंडता का सम्मान करें। तो मैं तो ये कहूंगी कि हम सबको ग्रेटा थनबर्ग का आभारी होना चाहिए कि उनकी एक छोटी सी बेवकूफी ने एक इतना बड़ा परिवर्तन हमारे देश में ला दिया, जहां पे हमारे देश में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि कंटेंट जो होता है वो लोगों के दिमाग पर असर करता है, लोगों की मानसिकता पे असर करता है, लोगों की विचारधारा पर असर करता है और इसके जरिए जो हमारे देश में आज अशांति फैलाने की कोशिशें हो रही हैं उस पर पूर्ण विराम लगाना सबसे बड़ी जरूरत है। ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट इंसिडेंट से हर भारतीय को एक लर्निंग लेनी चाहिए कि आप मोदी विरोधी हो सकते हो, आप भाजपा विरोधी भी हो सकते हो, लेकिन इस विरोध के चलते किसी भी हैशटैग कैंपेन का हिस्सा बनकर प्यादे की तरह इस्तेमाल मत होइए। आपको पता भी नहीं चलेगा ये देश विरोधी ताकतें कब आपके कंधे पर बंदूक रखकर आपके अपने ही देश पर दाग देंगी। तो अगली बार जब भी किसी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दें, किसी भी हैशटैग कैंपेन में शामिल हो, तो उस विषय के बारे में सोचें, समझें, जानकारी जुटाएं और अपने दिमाग की बत्ती जलाएं।